मुक्तागिरी जाने के लिए आपको अमरावती डिस्ट्रिक्ट में परतवाड़ा तालुके से आपको गुजरना होता है। मुक्तागिरी ये जो स्थान है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में आता है। वैसे मुक्तागिरी ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर आप परतवाड़ा से आते हैं तो ये जो स्थान है आपको 12 किलोमीटर के दूर से गिरता है। मुक्तागिरी ये सातपुड़ा पर्वतमाला की श्रृंखला से घिरा हुआ प्राकृतिक सौंदर्य को धारण किए हुए स्थान पर स्थित है। यदि यहाँ पे मनोरम वातावरण को देखा जाए तो जितेंद्र भगवान के दर्शन के साथ साथ पर्वतमाला के मध्य में लगभग 250 फुट ऊपर से गिरते हुए जलधारा मन को आकर्षित करती है। यहाँ पे आते समय आपको एक खरपी गांव लगता है और खरपी गांव से जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मुक्तागिरी जो स्पॉट है, जब आप देखने जाते हैं पूरा पहाड़ों पर स्पॉट जो है ये बसा हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सब नेचुरली ब्यूटी है। इस क्षेत्र पर 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ का समचरण आया था, ऐसे निर्माण कांड में उल्लेख मिलता है। उस वक्त मोतियों की वर्षा होने से इसे मुक्तागिरी कहा जाता है। मुक्तागिरी पर मुक्ता पर से शीतलनाथ का डेरा। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हैं मुक्तागिरी। तो मुक्तागिरी का जो एरिया है पूरा नेचुरल एरिया है। तो अभी हमको यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ही थोड़ा सा आप काउंटर पर आप जब आएंगे तो आपको 30 रुपये फी देना पड़ता है। वो 30 रुपये फी देने के बाद हम ऊपर जाएंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे रहने के लिए बहुत सारी सुविधा है। तो यहाँ पे जैन लोगों के लिए और ऐसे भी अन्य धर्मों वाले भी यहाँ पे रुक सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान माना जाता है विदर्भ में, इसलिए ये यहाँ पे सब नेचुरली ब्यूटी है। आप देखेंगे ये जो है सारे अकोमोडेशन है। तो अभी हमको यहाँ से चलकर ऊपर जाना पड़ेगा। अभी भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो हमको पार करना है और फिर हम जो है यहाँ पे अच्छी तरह से जैन मूवी के दर्शन कर सकते हैं। चले दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे वाटरफॉल भी है, आप वाटरफॉल भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ का ये जो पानी आ रहा है ये पहाड़ों का वाटरफॉल से ये नदी में बह करके जा रहा है। अभी हम निकलते ऊपर जाने के। मुक्तागिरी की विशेषता ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीननेस है और पूरा पहाड़ों पर बसा हुआ, और यहाँ पे वाटरफॉल होने के कारण वो एक अलग ही फील यहाँ पे आता है। दोस्तों इस स्पॉट को आप मिस न करिए। चलो अभी हम आपको दिखाते हैं। काय अगर दोस्तों आपको यहाँ पे चलने की दिक्कत है तो यहाँ पे वो भी सुविधा है। आप यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, उनकी कुछ फीस है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या? डोली है। अगर आपको डोली में बैठना है और अगर आप ऊपर जाना चाहते हो, पहाड़ों पर आप चढ़ नहीं सकते, तो भैया कितने प्राइस कितने इसके? 1200 रुपये में आप ये डोली को लेकर के ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा पुल है और हमको पुल पार करके
वो जो आपको ऊपर जा रहा है, ऊपर जाना है तो आपको दिखाई दे रहा है मंदिर, वहाँ पे हमको जाना है। और यहाँ पे एक नेचुरली दबदबा भी है। बहुत मेहनत करके ऊपर चढ़ना होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हर एक मंदिर का एक क्रम दिया हुआ है। अगर आपको कोई मंदिर में जाना है तो उस क्रम के अनुसार आप उस मंदिर में जा सकते हो। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 से 4 तक मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे 52 मंदिर है और आप 5 से 9 तक जो मंदिर है वो नीचे दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान देना है, टाइम को देखकर ही आना है। संडे के दिन यहाँ पे आपको नहीं आना है, क्योंकि संडे के दिन ये जो पूरा जो परिसर है ये बंद रहता है। दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे बंदर दिखेंगे, लेकिन आपको दोस्तों इन बंदरों से दूर ही रहना है। इनको कुछ खाने के लिए नहीं डालना है। अगर आप उन बंदरों को खाने के लिए डालते तो वो आप पर वार भी कर सकते हो, इसलिए इन बंदरों से आपको बच कर रहना है। तो दोस्तों बहुत सारे मंदिर है। अभी हम नीचे जाएंगे और सभी मंदिरों का हम दर्शन करेंगे। दोस्तों इतने मंदिर है यहाँ पे कि हम एक दिन में इसका हम दर्शन भी नहीं कर सकते, लेकिन आपने ठान लिया है कि आपको पूरे मंदिरों का दर्शन करना है तो फिर आप कर सकते हो।